हेलो स्टूडेंट, ये मशीन आवर रेट का आपका जो है चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हमने जो है एक बढ़िया सी प्रॉब्लम ली है जिससे आपको बहुत से पॉइंट मशीन आवर रेट से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे और आप इसके बाद जो है टिपिकल क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। कंप्यूट मशीन आवर रेट फॉर मशीन नंबर 360 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब कोई मशीन नंबर 360 है, उससे रिलेटेड कुछ आपके मशीन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं जिनका हमें मशीन आवर रेट निकालना है। कॉस्ट 15,000 दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू 1,000 है, वर्किंग आवर ऑफ लाइफ ऑफ मशीन आपका 28,000 है। मतलब 28,000 मशीन पूरे लाइफ के 28,000 पूरे लाइफ में चलती है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द होल लाइफ 7,000 है। स्टैंडिंग चार्जेज फॉर द शॉप्स फॉर ए मंथ ऑफ 25 वर्किंग डेज। मतलब कहने का मतलब है कि मशीन एक महीने में 25 घंटे चलती है, तो आपको केवल जो है एक महीने के अनुसार ही कैलकुलेशन करना है। और उसकी वैल्यू कितनी दी स्टैंडिंग चार्जेज की 400 दी हुई है, मतलब 400 है और जो है 400 दी हुई है। फिर लिखा है वर्किंग आवर पर डे, आपका मतलब मशीन जो है एक दिन में कितने घंटे चलती, 8 घंटे चलती है। और एक महीने में कितने दिन काम करती, 25। मतलब 20 महीने में 25 जो है डेज चलती है और एक दिन में 8 घंटे जो है मशीन वर्क करती है। टोटल नंबर ऑफ मशीन 10 हैं, क्योंकि यहाँ शॉप्स की बात हो रही। शॉप मतलब जहाँ बहुत सी मशीनें हों। तो यहाँ पर जो स्टैंडिंग चार्जेज आपका 400 दिया है वो 10 मशीन के अनुसार है और मशीन आवर रेट हमेशा एक मशीन का ही निकाला जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं। दूसरा जो है फिर लिखा हुआ है पावर फॉर द मशीन पर मंथ। एक मशीन में जो पावर जो है 200 घंटे, मतलब 100 घंटे उस पर खर्चा आता है, उसके अनुसार करना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है जिसके लिए हमने क्वेश्चन लिया है, यहाँ मशीन इंश्योरेंस के बारे में लिखा है 4% ऑफ डिप्रीसिएशन। मतलब आप पहले डिप्रीसिएशन निकालेंगे, उसका 4% निकालेंगे, तब जा कर के आपका इंश्योरेंस के चार्जेज आ जाएंगे। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कर रहे हैं, हाउ वी आर डूइंग। देखिए मशीन एक महीने में कितने घंटे काम करती है, 25। और एक दिन में कितने घंटे चलती, 8। तो एक महीने का कैलकुलेशन कितना हो, तो यहाँ लिखिए नॉर्मल वर्किंग आवर विल बी 25 × 8। 25 डेज हो गए महीने के, 8 घंटे चलती है, मल्टीप्लाई कर लिया, 200 घंटे आपके नॉर्मल वर्किंग आवर आ गए। अब यहाँ लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट पार्टिकुलर रेट पर आवर। सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेज हेडिंग होती है, इसका फार्मूला होता है टोटल स्टैंडिंग चार्जेज अपॉन नंबर ऑफ मशीन। यहाँ पर देखिए हमने इसलिए थोड़ा समझाने की कोशिश की है क्योंकि यहाँ पर अभी जो पिछला क्वेश्चन था बड़ा सिंपल था, वहाँ एक मशीन का केस था। यहाँ पर आपके जो 400 दिए हुए स्टैंडिंग चार्जेज वो आपके जो है 10 मशीनों के दिए हुए हैं। तो यहाँ टोटल स्टैंडिंग चार्जेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मशीन, इसीलिए हमने करके दिखाया है। तो 400 को 10 से डिवाइड करेंगे, 40 आ जाएगा। इसको आउटसाइड कॉलम में लिख दीजिए। ये अभी रेट पर आवर नहीं, इसकी यहाँ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसके बाद आप लिख लीजिए क्योंकि यहाँ इंश्योरेंस भी इसी में आता है, मशीन इंश्योरेंस 4% ऑफ डिप्रीसिएशन। तो सबसे पहले आपको डिप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा। डिप्रीसिएशन का फार्मूला क्या होता है, कास्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग आवर ऑफ लाइफ। मतलब मशीन के जितने भी लाइफ के घंटे होते हैं उनसे डिवाइड किया जाता है इनटू नॉर्मल वर्किंग आवर। ऐसा यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें मशीन आवर रेट की टोटल वैल्यू निकालनी है, मतलब कितनी टोटल डिप्रीसिएशन का अमाउंट आया। तो इसके लिए क्या करेंगे, 15,000 हमने ले लिया, माइनस 1,000 स्क्रैप वैल्यू हो गई, 28,000 आपके जो है वर्किंग आवर लाइफ के दिए, उससे डिवाइड कर लिया और 200 से मल्टीप्लाई। इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ पर हम डिप्रीसिएशन की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 100 आपकी वैल्यू आ गई, डिप्रीसिएशन की कीमत आ गई, कास्ट आ गई, जो आप समझें। अब यहाँ पर लिख लेंगे इंश्योरेंस चार्जेज 4% ऑफ डिप्रीसिएशन। तो डिप्रीसिएशन कितना निकला, 100 इंटू 4/100, मतलब 4% दिया है 4%। तो 100 का जब 4% निकालेंगे 4 आ जाएगा। इसको 4 को आप आउटसाइड कॉलम में कर लीजिए। अब टोटल स्टैंडिंग चार्ज आपके कितने हैं, 40 + 4 कितने हुए, 44 हो गए। अब यहाँ लिखेंगे आवरली स्टैंडिंग चार्जेज इक्वल टू टोटल स्टैंडिंग चार्जेज डिवाइडेड बाय नॉर्मल वर्किंग आवर। टोटल स्टैंडिंग चार्जेज कितने दिए, 44 दिए हुए हैं। नॉर्मल वर्किंग आवर कितने दिए, 200। इससे डिवाइड करेंगे 0.22 आपका आवरली रेट आ गया स्टैंडिंग चार्जेज का। इसके बाद आप मशीन एक्सपेंसेस में आ जाइए। तो सबसे पहले हम लोग डिप्रीसिएशन को सॉल्व करेंगे। अब फार्मूला वही होगा जो ऊपर लिखवाएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज है।
टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपान वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन। तो 15,000 कास्ट हो गई, 1 में से 1000 आप स्क्रैप वैल्यू घटा दीजिए, डिवाइडेड बाई 28,000, तो आपका जो भी आ जाएगा 0.50 पैसा आ जाएगा। इसको आउटसाइड कॉलम में कर लें, क्योंकि इस तरीके से करने से आपकी जो है डिप्रिसिएशन पर आवर में आ जाता है। इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर रिपेयर एंड रिन्यूअल फॉर द होल लाइफ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जनरली का 99% जो रिपेयर रिन्यूअल होता है वो उसी पीरियड का होता है जिस पीरियड की मशीन होती है, लेकिन ये पूरे लाइफ का दिया हुआ है। लाइफ का मतलब ये है कि इसको हम 200 से डिवाइड ना करके जो है 28,000 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रिपेयर एंड रिन्यूअल इक्वल टू टोटल रिपेयर एंड रिन्यूअल अपान टोटल वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन। तो 7,000 को जब आप 28,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 पैसा आ जाएगा। इसको उठा के 0.25 पैसा आप बाहर आउटसाइड कॉलम में दिखा दीजिए। इसके बाद अब हम लोगों का पावर की बात आती है। पावर फॉर द मशीन पर अब मंथ, एक महीने में पावर पर 100 रुपये खर्च किए जाते हैं और नॉर्मल वर्किंग आवर कितना 200 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे पावर एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई नॉर्मल वर्किंग आवर। तो 100 रुपये उसकी वैल्यू दी हुई पावर की, इसको आप 200 से डिवाइड कर दिए, 0.50 आ जाएगा। 0.50 को आप आउटसाइड कॉलम में बाहर कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, जो आवरली रेट कैसे निकलेगी, जो है मशीन आवर रेट की 0.22 प्लस 0.50 प्लस 0.25 प्लस 0.50, इन सब का जब टोटल लगा लेंगे 1.47 आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे मशीन आवर रेट, ब्रैकेट में आप शॉर्ट में लिख सकते हैं MHR। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर आया वो 1.47 आया। इसमें 2 टेक्निकल पॉइंट आए। पहला पॉइंट यहाँ पर डिप्रिसिएशन का यहाँ पर टोटल वैल्यू निकाली गई है। उसका फार्मूला क्या है, टोटल कास्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन इनटू नॉर्मल वर्किंग आवर। यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि डिप्रिसिएशन चार्जेस कास्ट ऑफ मशीन का लग रहा है। तो इस तरीके से 100 वैल्यू आ गई और इंश्योरेंस चार्जेस 4%, आप जब 100 का निकालेंगे 4 आ जाएगा। तो 40 प्लस 4 दोनों जोड़ लिया, 44 को जो है नॉर्मल वर्किंग से डिवाइड करेंगे 0.22 आ जाएगा। इसके बाद डिप्रिसिएशन आप लोगों को क्लियर है 0.50। इसके बाद दूसरा टर्निंग पॉइंट ये रिपेयर रिन्यूअल पूरे लाइफ के दिए हैं। जनरली इसको नॉर्मल वर्किंग आवर से डिवाइड करते हैं। तो 7,000 डिवाइडेड बाई 28,000 0.25 आ गया। पावर सिंपली दिया हुआ है 100 डिवाइडेड बाई 200 तो 0.50 आ गया। तो इस तरीके से 0.22 प्लस 0.50 प्लस 0.25 प्लस 0.50 दैट्स कम 1.47, यही आपका आंसर है।